हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गिरी आप सभी का धाकड़ कंसेप्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग का डिस्काउंट का ये 4th क्लास है एंड लास्ट क्लास भी है। सबसे पहली बात तो ये बता दूं, हमने डिस्काउंट में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए, सारे टाइप के क्वेश्चंस कर लिए। अब आपको करना क्या है, तो इन्हीं के बेस पे जितना मैंने समझाया आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को भी कैच कर सकते हो, पकड़ सकते हो एंड उससे कर सकते हो आप क्वेश्चन। ठीक है, तो हम जो आज के क्वेश्चंस करने वाले हैं ये बहुत ही अपने अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया? ये बहुत ही अपने अच्छे क्वेश्चंस होंगे, इनको समझना बहुत जरूरी है। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जब अपन कुछ वस्तुओं को छोड़ देते हैं, उस टाइप के सवाल हैं। और देखना मैं इसे कैसे कितने आसान तरीके से आपको समझाऊंगा कि आपको मजा आ जाएगा ये क्वेश्चंस करने में। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं एंड पहला क्वेश्चन आज का अपना ये है। पहला क्वेश्चन है कि रवि एक दुकानदार है जो अंकित मूल्य पर 20% छूट और प्रत्येक 10 वस्तु खरीदने पर 2 वस्तु मुफ्त देकर 20% लाभ प्राप्त करता है, तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है ज्ञात करें। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि जब कोई व्यक्ति या दुकानदार किसी वस्तु को मुफ्त देता है तो इसका क्या मतलब होता है। देखिए, मुफ्त देने का मतलब ये होता है कि मान लेते हैं उसने 10 वस्तु खरीद कर 2 वस्तु उस पर मुफ्त देता है, 10 वस्तु खरीदने पर 2 वस्तु मुफ्त देता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, जो शॉपकीपर होगा, समझना इस बात को, जो अपना शॉपकीपर होगा, है ना, जो अपना शॉपकीपर होगा, चाहे जो दुकानदार होगा अपना, ऐसा समझना इस बात को आप लोग, क्या उसने 2 वस्तु मुफ्त लेके आया था? नहीं लेके आया था। उसने तो टोटल 12 वस्तुओं के लिए पे किया था पैसा, लेकिन वो जब यहाँ पे ले आया तो उसने क्या किया कि इन वस्तुओं पे कुछ मूल्य को ज़्यादा कर दिया। आप लोगों ने ऐसा हमेशा देखा होगा, इन वस्तुओं पर उसने क्या किया, प्राइस को कुछ बढ़ा दिया, प्राइस को कुछ ज़्यादा अंकित किया। और दुकानदार जो है ग्राहक को लालच देने के लिए क्या करता है, बोलता है कि 10 वस्तु का पैसा दीजिए और 12 वस्तु ले जाइए, ऐसा कुछ बोलता है वो, है ना। मतलब 10 वस्तु पे 12 वस्तु। आपने कभी देखा होगा कि बाय 2 गेट फ्री, मतलब 2 वस्तु पे 2 वस्तु मुफ्त, यानी बाय 2 गेट फ्री जींस, बाय 2 गेट 3, ऐसे भी होते हैं ना। तो उसी तरीके का ये सवाल आपके सामने आएगा, है ना। उस तरह का सवाल जो आपने अक्सर देखा होगा दुकानों पे कि 6 पे 6 फ्री, 4 पे 6 फ्री, कोई भी 4 वस्तु खरीदी आपको 2 वस्तु मुफ्त मिलेगा, ऐसे सवाल हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इन सवालों को अपन बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। लेकिन मैं आपको बताना यहाँ पे ये चाह रहा हूँ कि सिंपल सा एक लॉजिक है यहाँ पे कि दुकानदार ने तो 12 वस्तुओं के लिए खर्च किया था और वो आपसे ले कितने वस्तु का पैसा रहा है, तो 10 वस्तुओं का ले रहा है पैसा। इस बात को समझना, इस बात को समझना, मतलब 10 वस्तु खरीदने पर 2 वस्तु मुफ्त देकर 20% का लाभ प्राप्त करता है। ठीक है, अब यहाँ से मैं आपको समझाने जा रहा हूँ ये सवाल, एंड सवाल बहुत ही आसान है। देखिए, और दूसरी बात यहाँ पे आप ये समझिए कि लाभ या हानि उस पर किस पे होता है, तो बोल सकते हैं लाभ और हानि जो होता है हमेशा किस पे होता है, तो सीपी पर होता है। किस पे होता है, तो सीपी पर होता है। तो देखिए, लाभ और हानि हमेशा किस पे होता है, तो अपना सीपी पर होता है, इस बात को याद रखना। तो मान लेते हैं उसने जो भी खरीदा होता है, जितना भी इन्वेस्ट किया था उस पर उसको कितने का लाभ हुआ, तो 20% का लाभ हुआ। मतलब बोल सकते हैं कि सीपी का उसको कितना मिला जी, तो 6/5 मिला। जो भी उसका कॉस्ट प्राइस था उस पर उसको 20% का लाभ हुआ, तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, यानी उस पर उसको 6/5 का हुआ। अब बात रखते हैं कि उसने एमपी मतलब टोटल मार्केट प्राइस भी कुछ रखा होगा, है ना। और यहाँ पे क्या देख रहा है कि देखिए उसने 20% की छूट दी, तो 20% का छूट देने का मतलब क्या होता है कि 80% रखना, है ना। मतलब एमपी का सबसे पहले उसने क्या किया था, तो 80% लिया था, तो 80% का मतलब कितना होता है, तो 4/5, है ना। और साथ साथ उसने कुछ छूट और भी दी है। वो क्या दी है, तो प्रत्येक 10 वस्तुओं पर उसने 2 वस्तुओं की छूट दी है। मतलब जो ये एमपी उसने निर्धारित किया था, कितने वस्तु किया था, तो 12 वस्तुओं का था, इस पे उसने कितने वस्तुओं का लिया, तो 10 वस्तु का लिया। ऐसे इस बात को समझ लो, उसने टोटल तो 12 रुपये पे खर्च किया था और लिया कितना, तो 10 वस्तु के लिए। बात समझ में आ गया। मतलब कि ये जो भी ये मामला था वो तो था 12 वस्तुओं के लिए, लेकिन उसने लिया कितना, तो 10 वस्तुओं के लिया। तो 12 वस्तु की वैल्यू ये थी, तो एक वस्तु की कैसे निकलेगी, तो इतना बटा 12, हमें 10 लेना था, तो हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे कि देखो मैं आपको बताता हूँ, जब हमने 20% डिस्काउंट देते हैं तो क्या बोलते हैं, हमने कितना लिया, तो 80% लिया, ये बात बोलते हैं ना। तो 80% की वैल्यू 4/5। तो उसने 12 वस्तु का व्यापार किया था ना, उस पर उसने 2 वस्तुओं का मुफ्त दिया था, यानी लिया कितने था, तो 10 वस्तुओं के बराबर पैसा उसने लिया था। तो ये भी बात आपको समझ में आ गई। अब जैसे ही ये चीज़ें आई तो दोनों क्या हो जाएंगी, तो बराबर हो जाएंगे। हो जाएंगे क्या बराबर, तो बोल सकते हैं 5 से ये कितना कट गया, 5 कट गया, है ना। 2 3 6 एंड 2 दूना 4, है ना। एंड 2 से काटेंगे 6 बार में, एंड देखिए यहाँ से क्या होता है कि अब आप बताइए
आगे भी काट सकते हो और नहीं काट सकते, बताइए। ये 6 आके इधर गुना हो जाएगा तो 18 हो जाएगा। तो बोल सकते हैं सीपी के सामने क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, यानी सीपी और आपके एमपी का रेशियो यहाँ से निकल के आएगा। क्या आएगा, तो सीपी के सामने क्या आ रहा है, 10 आ रहा है ना, एंड एमपी के सामने 6 कितना हो रहा है, 18 हो रहा है, 18 हो रहा है। तो बताइए एमपी जो है सीपी से कितना % ज़्यादा है। तो बोल सकते हैं 10 रुपया वस्तु का क्रयमूल्य था, उस पर हमने 18 रुपया अंकित किया था, मतलब एक वस्तु का क्रयमूल्य कितना था, 10 रुपया, हमने 18 रुपया अंकित किया था, मतलब 80% क्या था, उससे ज़्यादा था। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब देखिए मैं इस चीज़ को क्रॉस चेक करके आपको समझा देता हूँ, क्रॉस चेक कैसे करेंगे इस सवाल को। तो देखिए अगर मान लेते हैं उसने एक वस्तु क्रयमूल्य 10 रुपया था, तो 12 वस्तु के लिए कितना होगा, 120 रुपया, है ना। अब देखिए एक वस्तु का उसने एमपी कितना रखा था, तो 18 रुपये रखा था ना। अब सोचिए यहाँ से 18 रुपये उसने एमपी रखा था और एक पे उसने 80% ही लिया था, यानी कि 4/5 लिया था ना। एंड उसने कितने वस्तु के लिया था, तो 10 वस्तु के लिया था। देखिए ये कितना हो गया, 5 दूना 10, यानी 4 दूना 8, 18 8 कितना हो गया, तो बोल सकते हैं 144 हो गया कि नहीं हो गया, बताइए। तो बताइए 120 का 20% है कि नहीं, अपने 120% है कि नहीं, 144। देखिए फाइनली उसने 120 रुपये इन्वेस्ट किया था और उसे मिला कितना, 144 रुपया। देखिए क्या इससे 20% ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है। तो देखिए उसे 20% का लाभ हो रहा है। तो देखिए इस सवाल को हमने क्या किया, क्रॉस चेक करके भी आपको समझा दिया और ये चीज़ आपको समझ में बिल्कुल आ गई होगी। बहुत ही आसान ये सवाल था और बहुत ही प्यारा सवाल था, बस आपको समझना था। इसके आगे हम ऐसे ही 4 5 6 सवाल कराएंगे जो आपको समझना चाहिए, और यहाँ से डिस्काउंट वाला जो ये मामला है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कि सेव बेचने वाले एक दुकानदार ने अपने चिन्हित मूल्य पर क्या बोला है, अपने चिन्हित मूल्य पर 18.18% की छूट की पेशकश करता है। इसके अलावा जो है एक ग्राहक द्वारा लगाए सौदेबाजी कारण, लगातार सौदेबाजी कारण उसने ग्राहक द्वारा खरीदे गए हर 60 आमों के लिए मुफ्त में कुछ आम देता है। मतलब वो जितना भी उसने आम था, मतलब 60 आम देता था, उसके साथ कुछ आम मुफ्त भी देता था। ये बात है यहाँ पे ना, मुफ्त में x आम की पेशकश करता है। ठीक है, x आम की पेशकश करता है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है आपका, है ना। एंड पूरे लेन देन में से 6 से 2/3% क्या होती है, लाभ होती है ना। मान लेते हैं वस्तु की सीपी कितनी है, तो 100 है, और जो एमपी है यहाँ पे दे रखा है वो 76% ज़्यादा है, किससे, तो सीपी से। तो एमपी कितनी होगी, तो बोलेंगे 176। मैं थोड़ा सा इसको इधर लिख लेता हूँ ना, कितनी हो गई, ऐसे देख लीजिए एमपी कितनी हो गई, तो 176 एमपी हो गई। ठीक है, बात समझ में आ गया। एंड उस पे इसको और सीपी हमने क्या मान लिया, 100 मान लिया। बात को समझना, उसको फाइनली सीपी पे क्या होता है, लाभ होता है। ये हमने क्या मान लिया, सीपी मान लिया, और ये हमने क्या मान लिया, एमपी मान लिया। यहाँ पे सवाल बोल रहा है कि 76% अधिक चिन्हित करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि प्रत्येक 60 आमों के लिए उसने x आम मुफ्त में दिया और उसे 6 से 2/3% का क्या होता है, लाभ होता है। तो 6 से 2/3% का मतलब कितना होता है, 1/15, यानी सीपी का उसे कितना प्राप्त हुआ, तो 16/15 प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। एंड आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे आते हैं। सबसे पहली बात तो है 18.18% की छूट देता है। तो 18.18% का मतलब कितना होता है, तो 2/11 कितना होता है, तो 2/11 होता है ना। अपन जानते हैं ना 9.09% का मतलब कितना होता है, तो 1/11 होता है। तो जब मैं दोनों साइड 2 से गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2/11। यानी कि बोल सकते हैं छूट किस पे देगा, तो एमपी पे देगा, यानी 2/11 की छूट मिलती है, तो देता कितना है, 9/11 देता है ना। बात समझ आए। अब कह रहा है कि प्रत्येक 60 आमों के लिए वो x आम मुफ्त में देता है। तो याद करो जैसे भी पिछला सवाल मैंने बताया था, ये पिछला सवाल क्या था, तो देखो इसने मान लेते उसके पास टोटल 12 था, दे कितना रहा था, 60 दे रहा था। बात समझ आ गया। इस चीज़ को समझते हुए चलना, यही कंसेप्ट वहाँ पे लगेगा। तो मान लेते हैं ये जो पूरा क्रम है उसको हम x चाहे y मान लेते हैं, क्योंकि x दे रखा है ना, हम मान लेते हैं y, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, सीपी के 120% के बराबर है। यही आपके सामने सवाल है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से काटेंगे तो कितना बार कटेगा, ये 16 बार में कटेगा, और ये 16 से ये 16 बार में कटेगा। ठीक है, ये देखिए अगर 5 से काटेंगे तो 3 बार में, एंड 5 से काटेंगे तो कितना बार में, 20 बार में, है ना। तो देखिए y बराबर यहाँ से कितना आया, 20 बटा कितना आया, 27 आया। यदि सोचो उसके पास टोटल 27 आम था, तो उसमें से 20 आम कुछ छूट देके कितना आम देता था, तो 20 आम देता था। तो बोलो कि क्या ये यही 20 जो है 60 के बराबर है कि नहीं, बताइए। यही 20 किसके बराबर है, 60 के बराबर है। टोटल आम उसके पास कितना था, 27 था, यानी 20 की वैल्यू 60 के बराबर, तो 1 की वैल्यू 3, तो 27 की वैल्यू किसके बराबर, 81। याद करो 10 आम पे 2 आम क्या देता था, मुफ्त देता था। 10 पे 2 आम मुफ्त देता था, मतलब टोटल 12 की सौदेबाजी में उसने 10 का पैसा लिया था,
तो उसी तरीके से कह सकते हैं टोटल 81 के सौदेबाजी में उसने 60 का दिया था, तो मुफ्त कितना दिया था, तो बोल सकते हैं 21 मैंगोज मुफ्त दिया था। बात समझ में आ गया, और इस तरीके से आपका आंसर कितना हुआ, तो 21 हो गया। ये भी बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या, क्या करना था अपने को, हमने सीपी को मान लिया 100, हमारा एमपी निकल के कितना आ गया, तो 176। उस पे हमने क्या किया कि 18.18% की छूट दी, मतलब हमने लिया कितना, तो 9/11 लिया। एंड हमने कुछ इसमें वस्तुओं के बारे में हेर फेर की, तो हमने वस्तु को डायरेक्ट y मान लिया, जो फ्रैक्शन आएगा वो सामने आ गया, तो y की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 20/27, मतलब यहाँ पे 20/27 होना चाहिए था, जो हमें पता नहीं था, यही हमें निकालना था, हमने निकाला, y की वैल्यू किसके बराबर आ गई, तो 20/27 के बराबर आ गई। तो अपने 20/27 से हमने क्या किया, तुलना कर लिया। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या, बिल्कुल आ गई होगी, ठीक है। तो आइए हम लोग कुछ और सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और अगला सवाल आपका क्या है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 21 मैंगोज, ठीक है, ठीक है। अगला सवाल ये है कि विनीत कुछ कलम विनायक को बेचता है, वह 9% छूट और प्रत्येक 10 कलम पर कुछ कलम मुफ्त देकर 12% का लाभ प्राप्त करता है, और पाया जाता है कि अंकित मूल्य 3/5 से अधिक है ना। तो देखिए सेम सवाल है, अंकित मूल्य कितना है, 3/5 से अधिक है, मतलब 3/5 का मतलब कितना होता है, तो 60% होता है ना। तो मैं क्या बोलता हूँ, 9% की छूट देता है और 3/5 से अधिक है, हमने फिर से वही काम कर लिया, सीपी को हमने मान लिया कितना, 100, तो अंकित मूल्य कितना हो गया, 160 हो गया, हमने सीपी कितनी मान ली, तो 100 मान ली, तो एमपी कितनी हुई भाई, 160 हो गई, है ना। एंड कह रहा है दिए गए कलमों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। वह 9% छूट और प्रत्येक 10 कलम के लिए कुछ कलम मुफ्त देकर 12% लाभ प्राप्त करता है, तो मैं बोल सकता हूँ कि 12% मतलब कितना, 112/100, है ना। समझ में आ गया ये चीज़ आप लोगों को। एंड यहाँ पे क्या कर रहा है कि 9% की छूट, मतलब ये ले कितना रहा है, तो 91% ले रहा है ना, 91/100, ये चीज़ तो क्लियर है। एंड कुछ घपलेबाजी वस्तु में भी हो रही है, तो मान लेते हैं इसको y मान लेते हैं, लास्ट में देख लेंगे क्या आएगा, है ना। देखिए ये 100 से कितना कट गया, 100 कट गया, ठीक है, 0 से 0 कट गया। अब अपन बोल सकते हैं 16 से कितना और कटेगा, तो 16 से 112, है ना। एंड 7 से कितना और कटेगा, तो 13 बार में कटेगा, यानी यहाँ से y की वैल्यू किसके बराबर आ गई, तो 10/13 के बराबर। यानी हमने क्या कहा था कि 10 वस्तु पे उसने कुछ वस्तु मुफ्त दी थी, तो यहाँ ऊपर भी 10 आ गया, मतलब 10 की वैल्यू आपके सामने किसके बराबर है, तो बोलोगे सब 10 की वैल्यू तो 10 के बराबर आ ही गई, तो 13 की वैल्यू किसके बराबर देगी, 3, मतलब 13 के सौदेबाजी में उसने 10 वस्तु के लिए पैसा लिया था, तो इस हिसाब से 3 आर्टिकल जो थे वो क्या किया था, फ्री में दिया था उसने। बात समझ में आ गया, यानी बोल सकते हैं कि 3 वस्तु उसने क्या किया था, मुफ्त में दिया था। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या, ये बिल्कुल एक लाइन के सवाल है, इस तरह के सवाल आप लोग सॉल्व कर सकते हो। अब सिंपल सा लॉजिक है और इस लॉजिक को समझ सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि शुभम अपने छोटे भाई केशव को अंकित मूल्य पर 25% की छूट और प्रत्येक 10 वस्तुओं पर 3 वस्तु मुफ्त देकर 10% हानि प्राप्त करता है ना। तो ज्ञात करें कि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, ठीक है। देखिए कह रहे कि शुभम अपने भाई केशव को अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है और प्रत्येक 10 वस्तु पर 3 वस्तु मुफ्त देकर 10% हानि प्राप्त करता है, ठीक है। अब देखिए 10% हानि प्राप्त करता है, ठीक है। तो पूछ रहा अंकित मूल्य विक्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। हम मान लेते हैं सीपी एंड एमपी और यहाँ पे क्या है अपना एसपी है, ठीक है ना। तो देखिए सीपी को हमने क्या माना 100 मान लिया, तो यहाँ से एमपी निकालना क्या अपने लिए आसान है, ठीक है। हम क्या करते हैं शुभम अपने भाई केशव को अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, ठीक है। यानी एमपी को हमने एम माना, ठीक है। तो एमपी को हमने एमपी ही मान लेते हैं। यहाँ से मैं अलग से लिख लेता हूँ, एमपी पे उसने कितने % की छूट दी, तो 25% की, मतलब 1/4 यानी 3/4 लेता है ना। और कह रहा है प्रत्येक 10 वस्तु पर 3 वस्तु मुफ्त देता है, यानी कि कुल मामला जो है उसका 13 का है, उस पर उसने कितने वस्तु लिए, 10 वस्तु लिए, है ना। 10% की हानि प्राप्त करता है, मतलब कितने %, तो 100 रुपये की वस्तु थी, उसने उस पर कितने की हानि प्राप्त की, तो बोल सकते हैं 100 की वस्तु को उसने कितने बेचा था, तो 90 में बेचा था, यानी ये किसके बराबर हो गया, 90 के बराबर हो गया कि नहीं हो गया बताइए। तो बोल सकते हैं क्या 10 तिहाई कितना हो गया 30, एंड ये कितना बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा ना। तो बोलिए यहाँ से 13 चौका 52 तिया कितना हो जाएगा, तो 3 दूना 6 है ना, एंड 3 पचे 15 यानी कि 156,
यानी बोल सकते हैं क्या है कि एमपी आपका कितना आ गया 156 रुपये आ गया और एसपी कितना है 90 रुपये है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि उसे 10% का क्या हो रहा है नुकसान हो रहा है। हमने सीपी को क्या माना था 100 माना था, सीपी को 100 माना, एमपी एसपी कितना हो गया 90 हो गया। बात एमपी की आती है तो एमपी को हमने एमपी मान लिया। एमपी भी बोल रहा है क्या 25% का डिस्काउंट मतलब 3/4 एंड प्रत्येक 10 वस्तु पे 3 वस्तु देता है, मतलब क्या हो गया 13 10/13 जो कि किसके बराबर है 90 के बराबर है। यहाँ से हमने एमपी का मान निकाली और एमपी कितना हो गया अपना 156 हो गया। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि एमपी जो है विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, तो बताइए जो 156 है 90 का कितना प्रतिशत है, तो गुने 90 और इस चीज़ को अपन 100 से भाग दे देंगे ना, गुना कर देंगे, काटेंगे तो अपना आ जाएगा 173.33%। बात समझ में आ गया, इस चीज़ को काटोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 173.33%। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आइए हम लोग अगला सवाल करते हैं और अगला सवाल क्या है इस चीज़ को समझिए, ठीक है। रेशियो कितना है 4:3 है ना। चलिए एमपी एंड सीपी का रेशियो अपन निकाल लेते हैं कितना है, एमपी एंड सीपी का रेशियो कितना है, तो आपका है 4:3 है, ठीक है। बात समझ में आ गया। द मार्केट प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच आर इन द रेशियो 4:3। द डिस्काउंट परसेंट ऑफर्ड द डिस्काउंट परसेंट ऑफर्ड बिफोर इट सोल्ड एंड द प्रॉफिट परसेंट है ना मेड ऑन इट आर इन द रेशियो 3:4 है ना। देखिए जो उसका छूट का है वो कितना परसेंट है, तो 3 है एंड लाभ कितना है तो उसको 4 है। हम इसको x मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए हिंदी में थोड़ा उल्टा है, यहाँ पे क्या है डिस्काउंट 3 एंड प्रॉफिट कितना है तो 4 है। समझ में आ गया, डिस्काउंट 3 एंड प्रॉफिट कितना है तो 4 है, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, द डिस्काउंट परसेंट एंड द प्रॉफिट परसेंट का रेशियो कितना है तो 3:4 है। तो देखिए डिस्काउंट किसमें मिलता है, तो अपने को एमपी मिलता है, तो हम इसको मान लेते हैं कितना, तो 3x डिस्काउंट है एंड 4x क्या है प्रॉफिट है। सिंपल सी बात है ना। तो क्या मान लेते हैं, तो बोलते हैं डिस्काउंट किस पे देते हैं तो एमपी पे देते हैं, यानी कितना हो जाएगा तो 100 माइनस 3x अपॉन 100 हो जाएगा क्या। एंड प्रॉफिट कितना होता है तो सीपी पर होता है, तो बोल सकते हैं कि 100 प्लस 4x अपॉन कितना हो गया 100 हो गया ना। अब देखिए ये दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी बराबर हो जाएंगी, क्योंकि हमने क्या किया कि 3x का हमने डिस्काउंट दिया था तो लाभ कितने का था 4x% का है ना। तो लाभ तो अपने को किस पे होता है तो सीपी पर होता है एंड डिस्काउंट किस पे होता है तो एमपी पर होता है। ये चीज़ हमने क्लियर कर लिया। 100 से 100 कट गया, ये 300 ये 400 है, तो इसको इधर लेके आओ है ना। तो 300 में से 400, 400 में से 300 जाएगा कितना बचेगा 100 बचेगा बराबर। ये देखिए 12x प्लस 12x कितना हो जाएगा तो 24x हो जाएगा है ना। तो बताइए यदि 12x प्लस 12x 24x, ठीक है। अपने को निकालना किसकी वैल्यू है तो 6x की वैल्यू 4x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि अपने को क्या पूछ रहा है लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। अपन क्या करेंगे इधर भी 6 से भाग दे देंगे और इधर भी 6 से भाग दे देंगे, तो 6 से कितना कटेगा 4x। तो 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100/6, मतलब क्या हो जाएगी तो 16 से 2/3%। यानी बोल सकते हैं उसका लाभ प्रतिशत कितना था तो 16 से 2/3% था। बात समझ में आ गया, लाभ प्रतिशत कितना था तो 16 से 2/3% उसका लाभ प्रतिशत था। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई या नहीं आई, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा है, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। एमपी एंड सीपी का अपना रेशियो दे रखा था, थोड़ा हिंदी में जो है ना चीज़ गड़बड़ हो गया ना। यहाँ पे पहले क्या था आपका डिस्काउंट देन प्रॉफिट था है ना, एंड यहाँ पे ये चीज़ उल्टा हो गया, ठीक है। इंग्लिश वाला सही है आपका। हमारा एमपी कितना है तो 4 है एंड सीपी कितना है 3 है। हमें डिस्काउंट कितने का मिला 3x का, प्रॉफिट कितने का हो रहा है तो 4x का हो रहा है ना। प्रतिशत की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया उसको इजीली सॉल्व कर लिया इस सवाल को, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल ये है कि एक दुकानदार एक घड़ी के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और 960 रुपये में उसे बेचता है। एक दुकानदार जो है एक घड़ी के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और 960 रुपये में बेचता है। अब देखिए उसका अंकित मूल्य में बात करूं तो अंकित मूल्य पे क्या होगा, तो मैं पहले सबसे पहले मार्केट प्राइस निकालता हूं। तो बोल सकता हूं 20% छूट देता है और ये इसमें 100 से गुना कर देंगे। तो सबसे पहली बात तो ये उसका मार्केट प्राइस निकल के आ गया। जो 960 था वो 20% छूट देने के बाद था। तो हमारा एमपी क्या निकल के आया, तो बोल सकते हैं हमारा एमपी निकल के आया कितना, तो बोल सकते हैं 960 गुने 100/80, ये हमारा एमपी निकल के आ गया। तो अपन इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं कि जो 960 रुपया था ये कितने परसेंट के बराबर था तो 80 का था। तो अपने 100 का मान कितना हो गया तो 100/80 कर सकते हैं ना। 80 की वैल्यू 960 तो 100 की वैल्यू क्या होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 20% की छूट देता है और 960 रुपये में से बेचता है। यदि वह कोई छूट नहीं देता तो उसे 40% का लाभ होता। तो बताइए जो ये जो चीज़ें हैं
ये सीपी के 140% के बराबर है कि नहीं बताइए? ये सीपी के 140% के बराबर है, क्योंकि अगर ये एमपी है और इस पे उसने कोई छूट नहीं दिया है तो उसको जो लाभ हो रहा है वो कितने का लाभ हो रहा है? तो 40% का लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है। मतलब बोल सकते हैं अगर उस वस्तु को इतने में बेचता तो किसके बराबर होता? तो 140% के बराबर होता। तो बोल सकते हैं कि आइए 140% के बराबर है तो हमें 100% का मान क्या होगा? तो गुने 100 कर दिए। तो यहाँ से आपको क्या दिखा कि ये हमारा क्या निकल के आ गया? तो ये हमारा निकल के आ गया आपका सीपी निकल के आ गया। पहले ये एमपी निकला था, अब ये सीपी निकल के आ गया। बोल रहा है कि नहीं नहीं, अब हमें निकालना है एसपी। और एसपी क्या निकालना है? यदि वह खरीद मूल्य पर 54% लाभ प्राप्त करना चाहता है, मतलब ये उसका तो सीपी था और इस पे उसको 54% लाभ चाहिए, मतलब क्या था ये? तो 154/100 चाहिए। बात समझ में आ गया? कितना चाहिए? तो 154/100 चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये 100 से ये 100 कट गया है ना, बोली। एंड मैं बोलूँ कि देखिए ये 0 और ये 0, ये 2 0 को ले गया। ठीक है, अब बोल सकते हैं 14 एकम 14 एंड 14 एकम 14, 11 से कट गया। और ये 8 से काटोगे तो कितना और कटेगा? 12 8 96, 120, यानी 11 गुने 0 0, 11 दूना 22 का 2 आया 2, है ना। 11 एकम में 11 और 13 2 13, यानी उस वस्तु को उसने कितना बेचना चाहिए था? तो 1320 में बेचना चाहिए था। तो देखिए ऐसे सवाल भी आप सॉल्व कर सकते हो इजीली वे में। 960 रुपया था, एमपी था वो, उस पर उसने 20% डिस्काउंट देके उसको 960 में बेचा था। तो हमें एमपी निकालना था, तो हमने क्या किया? 960 गुने 100/80 कर दिया। बात समझ में आ गया? समझ में आ गया ये चीज़? एंड बोल रहा है कि यदि जो है वो सीपी पे 140% का लाभ प्राप्त करता है, तो इससे हमने क्या निकाला? सीपी निकाल लिया। और फिर हमने सीपी से क्या निकाला? तो एसपी निकाल लिया। और फाइनल आपका आंसर कितना आ गया? तो 1320 आ गया। बात समझ में आ गया कि नहीं आया समझ में? आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक दुकानदार एक वस्तु को अंकित मूल्य पर बोल रहा है कि 14 से 2/7% की छूट पर खरीदता है। एक दुकानदार एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 14 से 2/7% की छूट पर खरीदता है, ठीक है, तथा वह 192 रुपया क्रय मूल्य में जोड़कर उसके बाद जो है 16 से 2% की यहाँ पे छूट देता है, उसे 132 रुपया का लाभ हुआ। तो शुरुआती अंकित मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को अंकित मूल्य पर इतना % की छूट पर खरीदता है। 14 से 2/7% का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात तो बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम सीपी और एमपी की बात कर लेते हैं। सीपी और एमपी की बात कर लेते हैं। 14 से 2/7% का छूट का मतलब क्या होता है? तो 1/7 होता है ना। मतलब कि वो जो है 14 से 2/7% की छूट पर खरीदता है। मतलब अगर मैं बोलूँ कि उसका एमपी जो अगर 7x था तो खरीदा कितने में था? तो 6x में था, खरीदा था ना, 6x में खरीदा था। कर रहा था वह उस 192 रुपया क्रय मूल्य में जोड़कर, यानी कि 6x जो है यहाँ पे उसने क्या किया कि 192 रुपये जोड़ दिया। एंड क्या कह रहा है? तथा उसके बाद 16 से 2/3% की छूट देता है। मतलब इसको जोड़ता है और 16 से 2/3% की छूट, मतलब 1/6 की छूट देता है। तो लेता कितना है? तो 5/6। बात समझ में आ गया? कितना लेता है? तो 5/6। उसे 132 रुपये लाभ प्राप्त होता है। तो भाई 132 रुपये लाभ किस पे मिलेगा? तो इसी पे मिलेगा, है ना। तो बोल सकते हैं इसमें बेचा, इसमें से अगर मैं 6x को घटा दूँ तो हमारे 132 रुपये के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? बताइए। बात समझ में आ गया? तो देखिए 6 से काटेंगे तो ये तो x हो जाएगा और गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। एंड 6 से काटेंगे तो 6 3 18, 6 दूना 12, यानी 32 पचे कितना हो गया? तो बोलेंगे 30 पचे 150, 160 बराबर कितना हो गया? और यहाँ पे अपना कितना है? तो -6x ही है ना, बराबर कितना हो गया? तो 132 हो गया। ठीक है, देखिए अब इसको इधर लेके आएंगे और x को उधर लेके जाएंगे तो 5x - 6x बचा, तो x बराबर कितना हो गया? तो 160 में से 132 आएगा, कितना बचेगा? तो बोलेंगे 28 बचेगा, है ना। तो x का मान अपने पास निकल गया। तो क्या पूछ रहा है आपको? शुरुआती अंकित मूल्य ज्ञात करें। शुरुआती अंकित मूल्य हमारे पास कितना था? तो 7x था। तो अपन क्या करेंगे? 7 गुने 28 कर लेंगे, है ना। तो 7 8 56 का कितना आएगा? 6। एंड क्या बचा आपके सामने? 7 8 56 का 6 बचा। एंड 5 7 दूना 14, 5 19, 196 आपका आंसर है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या? बिल्कुल आ गई होगी ये बात समझ में। ठीक है, तो आइए अपन नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और अगला सवाल क्या है इस चीज़ को देखिए। अगला सवाल क्या है कि एक कंपनी है अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं की सूची मूल्य पर 20% छूट देती है तथा 25% लाभ प्राप्त करती है। ठीक है,
एक कंपनी जो है क्या करती है, अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं की सूची मूल्य पर 20% की छूट देती है तथा 25% लाभ प्राप्त करती है। बाद में कंपनी जो है उत्पादन लागत को जो है 10% बढ़ा देती है तथा नई सूची मूल्य जारी करती है जो पूर्व सूची मूल्य से 25% अधिक है। मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ से समझो आप इस चीज़ को, कह रहा है कि एक कंपनी जो अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं की सूची मूल्य पर 20% छूट देती है एंड 25% का लाभ प्राप्त करती है। मतलब बोल सकते हैं क्या, सीपी का कितना, तो 125%, जो बराबर होगा किसके, तो एमपी के कितने परसेंट छूट देती है, तो 20% के, तो एमपी के कितना, तो 80% के बराबर होगा। अब देखिए कट गया, 5 से कितना और कटेगा, तो बोलेंगे 5 से कटेगा 25 बार में, एंड 5 से कितना और कटेगा 16 बार में। तो बोल सकते हैं कि सीपी अनुपात एमपी कितना हो गया, तो बोलेंगे 16 अनुपात कितना हो गया, तो 25 हो गया। ठीक है। बाद में कंपनी उत्पादन लागत को 10% बढ़ा देती है। मतलब सीपी को 10% बढ़ा के कितना कर देती है, तो सीपी को 10% बढ़ाने का मतलब हो गया 17.6, क्योंकि 1.6 बढ़ गया तो 17.6 हो गया। ठीक है। एंड कह रहा है कि 10% बढ़ा दी तथा नया सूची मूल्य जारी करती है जो पूर्व सूची मूल्य से 25% अधिक है। अब यहाँ से मैं एक बात बता दूँ कि जो पूर्व सूची मूल्य था एमपी हमारा 25 था, है ना, उस पर 20% कम करती है। ठीक है। तथा नया सूची मूल्य जारी करती है जो पूर्व सूची मूल्य से 25% क्या है, अधिक है। यदि कंपनी अभी भी पहले जितना ही छूट देती है। अब एक बात बताओ, आप किसी चीज़ में 25% बढ़ा रहे हो और 20% कम कर रहे हो, मतलब वही बात होती है, जितना पहले था उतना ही रहेगा। मैं बोलूँ कि देखो 100 रुपया में आपने क्या किया, 25% बढ़ा के 125 कर दिया, फिर इसका 20% डिस्काउंट करेगा तो कितना आएगा, 100 ही आएगा। तो जब देखिए कुछ ऐसे होते हैं जहाँ से आप चीज़ों को वहीं पकड़ के लेके आ सकते हो, तो 25% अधिक आप बढ़ा भी रहे हो और फिर पहले जितना ही छूट दे रहे हो, 20% की छूट दे रहे हो, मतलब आपने उस वस्तु को 25 ही रखा। तो बताइए उसको अब इस कंडीशन में लाभ कितने का हुआ, तो अब उसको लाभ 0.6 कितने का लाभ हुआ, तो बोल सकते हैं क्या कि 5 उधर गया और 2.4 इधर गया, यानी कि 7.4 का, और प्रतिशत में बदल दो गुने 100, यानी ये कट जाएगा और इस तरीके से आपका जो आएगा 42 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि 42% के इक्वल होगा। यहाँ पे 42.05% आएगा। आप इस चीज़ को कैलकुलेट कर लेना, ये आपका आंसर आ जाएगा 42 पॉइंट समथिंग है। ठीक है। तो बात ये आप लोगों को समझ में आ गई क्या, बिल्कुल आ गई होगी। ठीक है। तो आइए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्म का विक्रय मूल्य जो है बट्टे का कितना है, 7 गुना है। ठीक है। अब देखिए कर्म का जो विक्रय मूल्य है, मतलब एसपी जो है अपना, डिस्काउंट का कितना है, तो 7 टाइम्स है ना, प्रतिशत में नहीं दे रहा है। ये जितना आपका डिस्काउंट मिल रहा है ना, जैसे 10 रुपये का, 20 रुपये का, जो भी आपका डिस्काउंट मिल रहा है वो 7 गुना है। इस बात को समझना, प्रतिशत नहीं है। तो देखिए एसपी जो है आपके सामने वो क्या है बताइए, एमपी का कितना है, मतलब डिस्काउंट का 7 गुना। तो डिस्काउंट क्या होता है, तो एमपी माइनस एसपी ही तो डिस्काउंट होता है। बताइए, एमपी मान लेते हैं आपका 12 रुपये है और एसपी आपका 10 रुपये, तो एमपी में से एसपी जाएगा, वही डिस्काउंट होगा। तो जो एसपी जो है डिस्काउंट, ये आपका डिस्काउंट निकल गया, कितने गुना है जी, तो 7 गुना है। चलिए हम इनको बराबर कर लेते हैं। ठीक है। तो देखिए 7x और ये आ गया, तो 8 एसपी और बराबर कितना हो गया, 7 एमपी। हो गया कि नहीं हो गया बताइए। तो बता सकते हैं क्या यहाँ पे, तो एमपी, अब यहाँ से ले लीजिए, एमपी रेशियो एसपी कितना आएगा, तो बोल सकते हैं एमपी के सामने कितना है, 8 है, और एसपी के सामने कितना है, 7 है। तो बोल सकते हैं डिस्काउंट कितने का मिला उसको, तो बोल सकते हैं डिस्काउंट उसको मिला 12.5% का। कितने परसेंट का जी, तो 12.5%, यही ना। 12.5% का मतलब क्या होता है, तो 1/8 होता है। कह रहा है कि छूट का प्रतिशत लाभ के प्रतिशत का आधा है। मतलब जी छूट का जो प्रतिशत आपके सामने दिख रहा है, छूट का प्रतिशत कितना है, तो 12.5% है, तो जो कि लाभ के प्रतिशत का आधा है। मतलब बोल सकते हैं कि अपना जो सीपी होगा, सीपी पे उसको 25% का लाभ मिला होगा। समझ सके, छूट का प्रतिशत कितना आपके पास, 12.5%, तो लाभ का कितना होगा, तो 25% होगा, क्योंकि बोल रहा है यहाँ पे कि छूट का प्रतिशत जो है आपके सामने, लाभ के प्रतिशत क्या है, आधा है। तो छूट कितने % का मिला, तो 12.5% का मिला। लाभ कितना होगा, तो उसको 25% होगा। तो जो ये 7 का मान है वो किसके बराबर है, 125% के बराबर है। तो 100% का मान अपने को चाहिए, तो बोल सकते हैं कितना, तो 4/5, 125/100। अब आपसे पूछ रहा है कब क्या, तो छूट का लाभ से अनुपात ज्ञात करें। बताइए, छूट का जो है लाभ से अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है। फाइंड द रेशियो डिस्काउंट ऑफर टू प्रॉफिट। ठीक है। तो देखिए छूट का अपने पास लाभ के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए सब में अपन क्या गुना कर सकते हैं, 5 से गुना कर सकते हैं। तो देखिए 7 चौक कितना हो गया, 28 हो गया।
5 अठे कितना हो गया 40 हो गया, और 5 सत्ते कितना हो गया 35 हो गया। छूट उसको कितने का था 5 का था, और लाभ उसको कितने का मिला, तो 28 में से अगर बोला जाए तो कितने का लाभ हुआ, तो उसको 7 का लाभ हुआ। तो छूट और लाभ का रेशियो कितना हो गया, तो बोलेंगे 5:7 हो गया। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या। बोल रहा था कि जो एसपी जो है डिस्काउंट का कितना है, तो 7 गुना है, तो 8 एसपी बराबर 7 एमपी। यहाँ से एमपी और एसपी का अपने को रेशियो निकल के आ गया। बात समझ में आ गया, एमपी और एसपी का रेशियो आपके सामने आ गया। ठीक है, तो आइए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। अगला क्वेश्चन ये है कि इसका इंग्लिश वाला सही है, हिंदी गड़बड़ है। ठीक है, आप इंग्लिश पढ़िए इसका। ठीक है, थोड़ा सा इसमें हिंदी में मिसप्रिंट है। कह रहा है कि ऑन सेलिंग 10 कैंडल्स प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी ऑफ 3 पेन्स। ठीक है, चलिए ठीक है। एंड सबसे पहले तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे कैंडल, एंड यहाँ पे क्या है पेन है। ठीक है, एंड यहाँ पे बात होती है सीपी की, और यहाँ बात होती है किसकी, एसपी की। ठीक है, बात समझिए। ठीक है, कह रहे 10 मोमबत्ती बेचने पर प्राप्त लाभ 3 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, चलिए एंड आगे आप पढ़ोगे तो क्या लिखे, 10 सीपी ऑफ 1 कैंडल इज हाफ ऑफ सीपी ऑफ 1 पेन। मतलब सीपी ऑफ 1 पेन का ये हाफ है। मान लेते हैं इसको 2x है और इसका कितना है x है। ठीक है, हाफ हो गया, चलो ठीक है। एंड क्या कह रहा है आपको, देखिए यहाँ पे, यहाँ तक तो ठीक है। कह रहा है कि यहाँ पे समझिए कि अब जो है आपके पास, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। यहाँ से कह रहा है कि ऑन सेलिंग 10 कैंडल्स प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी ऑफ 3 पेन्स। मान लेते हैं एक पेन की एसपी कितनी है, ए है, और एक कैंडल की एसपी कितनी है, बी है। ठीक है, तो कह रहा है क्या, ऑन सेलिंग 10 कैंडल्स प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी ऑफ 3 पेन्स। तो 3 पेन का उसको एसपी के बराबर इक्वल लाभ हो रहा है। कितने पे, तो 10 कैंडल उसको बेचने पर, है ना। तो एक कैंडल की कीमत कितनी है ना, बोल सकते हैं ऑन सेलिंग 10 कैंडल्स, है ना। ठीक है, तो उसको 10 पे ही लाभ हो रहा है। तो एक कैंडल का अगर कॉस्ट प्राइस अगर मैं बोलूँ x है, तो 10 का कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 10x। लाभ या हानि गणना अपन इसी पे करते हैं, और इसको लाभ कितने पेन के बराबर होता है, 3 पेन्स के बराबर लाभ होता है। एस प्रॉफिट इक्वल टू एस पी ऑफ 3 पेन्स, लॉस यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, चलिए तो इस पे क्या हो रहा है कि 3 पेन्स के एस पी के बराबर उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो अपन 3a कर लेते हैं ना, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड कह रहा है कि ऑन सेलिंग 10 पेन्स, है ना। तो 10 पेन का अगर बोला जाए तो कितना हो जाएगा, 20x हो जाएगा ना, बोलिए। एंड कह रहा है क्या, लॉस ऑफ 4 कैंडल्स जो है इसके बराबर उसको जो 10 पेन्स इज इक्वल टू एस पी ऑफ 10 कैंडल्स, यानी कि 4 कैंडल्स, यानी कितना हो गया 4b। यहाँ से इसको लाभ हो रहा है। अब लाभ जो भी आएगा, और ये हानि हो रहा है, बोल रहा है कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, मतलब कि दोनों क्या है, इक्वल है। चाहे आप ऐसे बोल सकते हो कि इधर भी 100 से गुना कर दो तो लाभ निकल जाएगा, कितने % का लाभ हो रहा है, और इधर भी 100 से गुना कर दो तो हानि निकल के आ जाएगा। यानी 100 से इधर भी गुना कर दिए, 100 से इधर भी गुना कर दिए, और जो ये लाभ प्रतिशत और जो हानि प्रतिशत आया वो इक्वल आया। देखिए थोड़ा सा इसका हिंदी जो है ना गड़बड़ है, इस चीज़ को समझ लेना। कह रहा है कि 10 मोमबत्ती बेचने पर प्राप्त लाभ 3 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। 10 मोमबत्ती को हमने खरीदा कितने में था, तो एक को x में, तो 10 को 10x में, और हमें लाभ किसके बराबर होता है, 3 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर। एक पेन का विक्रय मूल्य हमने a माना, तो 3 पेन का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एंड लाभ प्रतिशत से गणना करते हैं तो गुने 100 करते हैं, मतलब हमें इतने % का लाभ हुआ। एंड बोल रहा है क्या कि जबकि 10 पेन को बेचने पर हुआ लाभ 4 मोमबत्ती के विक्रय मूल्य के बराबर है ना। देखिए यहाँ पे प्रॉफिट कह रहा है, यहाँ पे लॉस कह रहा है ना। खैर छोड़ो, हटाओ, कोई नहीं, यहाँ पे भी हानि होनी चाहिए थी। ठीक है, तो खैर कोई नहीं, इंग्लिश वाला सही है, आप इंग्लिश पे ध्यान देना इसका, है ना। तो 20x पे 4b, एंड गुने कितना होता है, तो 100 होता है। ठीक है, दोनों चीज़ें क्या है, बराबर है। देखिए x से x कट गया, 0 से 0 कट गया। ठीक है, अब यहाँ से 100 से 100 भी कट गया, एंड 2 दूना कितना हो गया, 4। अपन बोल सकते हैं कि a/b का रेशियो कितना हो जाएगा, तो a/b, a के सामने क्या है, 2 है, और b के सामने कितना है, 2 है, 3 है, सॉरी। तो आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ से पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ sp, है ना। तो sp कितना हो गया, 2:3। अब किसका पूछ रहा है, तो कह रहा है कि एक मोमबत्ती तथा एक पेन के विक्रय मूल्य का अनुपात। तो एक मोमबत्ती का कितना हो गया, 2, और एक पेन का कितना हो गया, 3, यानी 2:3 का रेशियो आपके सामने आ गया। अब देखिए ये सवाल जो थोड़ा सा इसका हिंदी गड़बड़ था, थोड़ा सा इसका इंग्लिश भी गड़बड़ था। ठीक है, बट दोनों को कंबाइन करके हमने सवाल को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। कैसे, तो यहाँ पे कह रहा है कि आपसे नहीं पूछ रहा है
फाइंड में यहाँ पे कहीं नहीं लिख रहा है, जबकि यहाँ पे क्लियर लिखा है कि एक पेन का विक्रय मूल्य और एक मोमबत्ती के विक्रय मूल्य का अपने को क्या चाहिए, अनुपात चाहिए। ठीक है, तो देखिए आज जो हम लोगों ने ये 49 क्वेश्चन अपने डिस्काउंट में किए, अगर इन्हीं क्वेश्चनों को आप बार बार करते हो, 2-3 बार करते हो, तो यहाँ से आप इस चीज़ को समझ लेना कि आपका जो है डिस्काउंट चैप्टर आपके एसएससी लेवल मेंस तक भी कभी दिक्कत नहीं आएंगी और इसी तरह के सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। तो इन सब सवालों को आप इकट्ठा करो, सॉल्व करो, 2-3 बार करो, ताकि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तब हम लोग कल से अपने ये प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट हो गया, अब हम SI CI की तरफ बढ़ेंगे और अगला चैप्टर अपना होगा SI। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।